हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं BMW M4 CS को। और CS से आपको पता चल गया होगा, अगर ये CS है तो इसमें हर जगह कार्बन फाइबर है। तो मैं आपको पहले कार्बन फाइबर दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे, आपको कार्बन फाइबर का मिलता है। आपको ये मिलता है कार्बन फाइबर का लिप, आपको हुड कार्बन फाइबर का मिलता है, रूफ कार्बन फाइबर का ये आपको ORVM मिलता है। अंदर कार्बन फाइबर की बकेट सीट्स मिलती हैं। अंदर भी बहुत कुछ मिलता है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। आपको गन मेटल की अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और इसमें कंपटीशन से क्या फ़र्क है, कंपटीशन में आपको जो नॉर्मल एग्जॉस्ट का मटेरियल मिलता है, इसमें आपको टाइटेनियम मटेरियल के एग्जॉस्ट मिलते हैं जो कि लाइट वेट होते हैं। आपको रेयर डिफ्यूज़र यहाँ पे ये कार्बन फाइबर का मिलता है, कार्बन फाइबर का लिप मिलता है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कार्बन फाइबर मिलता है इस गाड़ी में। अगर रेयर लाइट्स में देखेंगे तो यहाँ पे BMW लेज़र है, तो इसमें लेज़र लाइट्स आती हैं फ्रंट में भी और रेयर में भी। तो स्टार्ट करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। हुड ओपन करने के लिए आपको ये 2 बार करना पड़ेगा। तो आपको हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाएंगे। ये आपको कार्बन फाइबर का हुड मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे बीच में इंसुलेशन भी दिखती है। और ये है आपका 3 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि इनलाइन 6 सिलेंडर है। और ये अराउंड 580 हॉर्स पावर और 650 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। ट्विन टर्बोज आपको यहाँ दिख जाएंगे। इसके एयर इनलेट आपको यहाँ पे और एक यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको बीच में बड़ा सा रेडिएटर मिल जाएगा। और ये ग्रिल नॉर्मली ओपन रहती है, फुल्ली ओपन रहती है। और यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर तो हर जगह दिखेगा, नीचे और इनलेट्स पे भी। और यही इनलेट्स आपके ब्रेकिंग को कूलिंग करने के भी काम आते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से आपकी वही एयर ब्रेक सेरामिक ब्रेक्स को कूल करती है। और टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे टायर सेक्शन आपको 275/35 R19 मिलता है। और वही टायर सेक्शन पीछे बड़ा हो जाता है, जो कि 285/30 R20 हो जाता है। रेयर सेरामिक डिस्क ब्रेक्स मिलती है आपको, और फ्रंट में भी। रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ आपको ड्राइवर साइड मिलता है, पैसेंजर साइड आपको नहीं मिलता है। कार्बन फाइबर के आपको यहाँ पे ये मिलते हैं। ORVMs और M4 की बैजिंग आपको यहाँ मिलती है। और ये प्यारा सा आपको स्ट्रिप का पैटर्न दिखता है M4 CS में, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। आपको रडार और एडास के जो फंक्शंस हैं, उसका आपको सेंसर और कैमरा यहाँ पे मिलता है। और रूफ कार्बन फाइबर की यहाँ मिलती है। शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है। बूट ओपन करते हैं। ऑटोमेटिक बूट है, जस्ट प्रेस करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट आपको इस साइड दिखती है, पर कुछ इतनी रोशनी नहीं है। आपको साइड में थोड़ी पॉकेट्स मिलती हैं एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। और इसमें आपको स्पेयर टायर तो नहीं मिलता है। और बूट को आप गाड़ी को आप लॉक कर सकते हैं यहाँ से, और बूट को क्लोज भी आप यहीं से कर सकते हैं। BMW के लोगों के अंदर ही यहाँ पे इंटीग्रेटेड आपको कैमरा मिल जाता है, रेयर कैमरा। और इस गाड़ी में मुझे लगता नहीं कि 360 डिग्री पार्किंग कैमरा होगा। हाँ, तो इसमें सिर्फ फ्रंट में पार्किंग सेंसर आपको 4 मिलते हैं, राइट में भी। मतलब इसमें सिर्फ रेयर कैमरा है और एक यहाँ पे पार्किंग सेंसर। 6 पार्किंग सेंसर आगे, 6 पार्किंग सेंसर पीछे। तो अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो प्यारी लगी आपको, कार्बन फाइबर की बकेट सीट्स। और ये जब आप गाड़ी में कॉर्नरिंग करते हो तो इसमें आप बकेट सीट्स में पूरे मतलब आप एकदम फिट होके बैठ जाओगे। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस साइड से। तो इस साइड आपको मेमोरी फंक्शंस एडजस्टेबल सीट्स मिल जाएंगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं इसमें आपको। और विंडो कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल जहाँ मिलते हैं, लॉक अनलॉक आपको यहाँ मिल जाता है। बूट ओपन करना है तो आप यहाँ से बूट ओपन कर सकते हैं। और बूट अगर आपको ओपन करना है आप यहाँ से बूट ओपन कर सकते हो। और ये फ्रंट का हुड अगर आपको ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इस गाड़ी में आपको फ्रेमलेस डोर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको M2 में मिलते हैं। पर M3 में आपको फ्रेमलेस डोर्स नहीं मिलते हैं, आपको फ्रेम वाले डोर्स मिलते हैं। और इसमें आपको जो कि सॉफ्ट टच फिनिश है वो आपको सारी जगह देखने को मिलेगी। मतलब पूरी गाड़ी सॉफ्ट टच के साथ है। और अगर स्टीयरिंग की बात करूँ तो ये भाई बहुत प्यारा एल्कंटारा फिनिश है ये चारों तरफ। और बीच में आपको प्यारा सा लेदर मिल जाएगा।
इंटीरियर में आपको कार्बन फाइबर दिखाता हूँ। अगर आप कार्बन फाइबर देखेंगे तो ये पूरा ऑल अराउंड कार्बन फाइबर है। पैडल शिफ्टर्स कार्बन फाइबर के हैं। यहाँ पे आपको इधर बीच में सेंटर कंसोल कार्बन फाइबर का मिलेगा, ये कार्बन फाइबर का मिलेगा। सीट्स ऑफ कोर्स कार्बन फाइबर की हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो बकेट सीट्स कार्बन फाइबर की हैं। तो गाड़ी बहुत प्रीमियम फील और स्पोर्टी फील दे रही है अंदर से। कार्बन फाइबर देखो भाई यहाँ पे भी है और बिल्कुल फिट आ गया हूँ भाई मैं इस सीट के अंदर। इतनी प्यारी सीट है, मतलब ये सीट्स कंफर्ट के लिए नहीं है, पर ये सीट्स अगर आप देखोगे ना तो आपको जो ड्राइविंग फन टू ड्राइव में ज़रूरत होती है ना, जैसी सीटिंग की वैसी सीटिंग है। मतलब कॉर्नरिंग करते हो आप, इधर उधर नहीं होगे, आप एकदम बीच में बैठे रहोगे गाड़ी में। और अगर स्टीयरिंग की बात करूँ तो इस साइड आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं और इस साइड आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। अगर आप स्क्रीन का इंटरफेस चेंज करना चाहें, जैसे कि अगर आपको कंटेंट चेंज करना है स्क्रीन का, तो आप यहाँ पे बटन दबाएंगे और इसमें आप स्क्रॉल करते हुए जैसे कि आपको क्या स्क्रीन पे आपको क्या देखना है, जैसे आप ये डायरेक्शंस देखनी है, नेविगेशन देखनी है, आपको ये सेटअप के कंट्रोल्स देखने हैं जो आपके M1 और M2 से कॉन्फ़िगर करते हैं, वो आपको देखने हैं। आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मोटर्स मतलब ये कूलेंट टेम्परेचर है और टर्बो चार्जर का प्रेशर है, कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये पावर है कि कितनी न्यूटन मीटर और कितनी किलोवाट का इंजन प्रोड्यूस कर रहा है एट अ टाइम, जी मीटर आप यहाँ से देख सकते हैं। और ऐसे ही आप हेड अप डिस्प्ले का भी कंटेंट चेंज कर सकते हैं यहाँ से कि आपको क्या देखना है उसमें। तो फुली कस्टमाइजेबल है चीज़ें इसमें। और M1 M2 मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेटअप में जाएंगे तो आप यहाँ से आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको M1 में कैसी चाहिए, जैसे कि पहले मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ और अब सेटअप पे जाएंगे तो जैसे आपको इंजन एफिशिएंट स्पोर्ट प्लस चेसिस, ये तो बहुत मेन चीज़ है। कंफर्ट स्पोर्ट प्लस मतलब जो आपके डैम्पर्स हैं वो, स्टीयरिंग कंट्रोल, ब्रेक कंट्रोल और एक्स ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव कैसा चाहिए, इसके लिए आपको ट्रैक्शन कंट्रोल एक बार ऑफ़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप किसी में भी मोड में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन मिलते हैं आप यहाँ से चेंज करने की। पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं और लाइट कंट्रोल्स आपको लेफ़्ट साइड मिलते हैं और राइट साइड में आपको विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स मिलते हैं। स्क्रीन में आप बहुत सारी चीज़ें हैं, बताऊंगा तो थक जाऊंगा। जैसे कि कनेक्टेड कार टैग मिलता है आपको इसमें, और ये M कार है, प्रॉपर M कार है, तो इसमें आपको ड्रिफ्ट एनालिसिस, मतलब जो अभी आपका ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट ड्यूरेशन, ड्रिफ्ट एंगल, ड्रिफ्ट डिस्टेंस, सब कुछ कैलकुलेट करती है गाड़ी। लैप टाइम अगर आप इसको सेट कर देंगे तो आपका लैप टाइम भी इसमें आपको टाइमिंग्स वगैरह आती हुई दिखेंगी। एक्सटीरियर लाइटिंग, अगर यहाँ पे जो लाइट के कंट्रोल्स हैं यहाँ से कंट्रोल करना चाहें आप, ऑटो पे ऑफ, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रेयर पार्किंग सेंसर, पार्किंग लाइट्स, फ्रंट डिफोगर, रेयर डिफोगर, लो बीम, और ये इल्यूमिनेशन का है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आप इल्यूमिनेशन इंटीरियर की कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। एसी के वेंट्स आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे भी है एम्बियंट लाइटिंग, बहुत प्यारी यहाँ पे दिखेगी आपको, और फिर आपको उसमें जाती दिखेगी। और यही सेम इधर है और उधर है वही सेम। तो आप एक्सटीरियर लाइटिंग यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। BMW असिस्टेंट डिजिटल की आपको सब मिल जाएगा। व्हीकल स्टेटस जानना है, इंजन ऑयल लेवल और सर्विसिंग अगली आपकी कब है, या फिर पुराना रिकॉर्ड आपको चेक करना है, वो टायर प्रेशर मॉनिटर करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ड्राइवर सेटिंग्स में जाएंगे तो वार्निंग ऑफ स्पीड लिमिट्स, लेन डिपार्चर वार्निंग, वो आपको कैसी चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, आपको चाहिए नहीं चाहिए। क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स आप यहाँ से कर सकते हैं। एसी के कंट्रोल्स आपको इसी में मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है, यहाँ पे 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है। वॉल्यूम के कंट्रोल जहाँ मिलेंगे, मीडिया आगे पीछे करने के कंट्रोल जो है, हज़ार्ड लैंप्स की कंट्रोल यहाँ पे आपको, फ्रंट डिफोगर, रेयर डिफोगर आपको यहाँ मिलता है। गियर बॉक्स के पास बताऊँ तो जो टिपिकली BMW का पैड मिलता है वो मिलता है आपको, जो कि बहुत ही हैंडी होता है अगर आप इससे कंट्रोल करना चाहें। आपको शॉर्टकट्स यहाँ पे मिलते हैं, मीडिया, होम, मैप, नेविगेशन के, टेलीफोन के सब मिलते हैं, बैक और ऑप्शन सब मिलता है। पार्किंग ब्रेक ही मिलती है। गियर बॉक्स आपको 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, पर ये बहुत ही प्यारा ट्यून किया हुआ है। कंपटीशन और CS में भी ट्यूनिंग में बहुत फ़र्क है, तो ये बहुत ही फास्ट शिफ्ट है एज़ कम्पेयर टू कंपटीशन। आपको
पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना है वो आपको एग्जॉस्ट का बटन मिलता है, और एम मोड के भी आपको चेंजेस यहाँ पे रोड, स्पोर्ट और ट्रैक कौन सा मोड आपको चेंज करना है वो आप यहाँ कर सकते हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे मिलता है, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है आपको, वायरलेस चार्जिंग यहाँ मिलती है, और यहाँ पे आपको थोड़ी सी की स्पेस मिल जाती है अगर आप रखना चाहें। ये भी आपको कार्बन फाइबर का मिलता है। यहाँ पे आपको CS की ब्रांडिंग मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी ये CS है, नॉट अ कॉम्पिटिशन। आपको जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो नहीं मिलती है, और यहाँ पे आपको सामान रखने की जगह मिलती है, C टाइप का एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ मिलता है। और ओवरऑल गाड़ी बहुत ही प्रीमियम फील देती है। अगर स्पीकर देखोगे ना, स्पीकर इसमें इंटीग्रेटेड है ये वाले। और अगर मैं थोड़ा सा साउंड अगर चला के दिखाऊँ, नेविगेशन देख लो कितनी प्यारी है। इसमें हारमन कार्डन के स्पीकर्स मिलते हैं जिसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ दिख जाएगी। और अगर आपको इसमें पीछे जाना है तो आपको फ्रंट सीट से ही जाना पड़ेगा। लिटरली अंदर जाना और बाहर जाना बहुत मुश्किल है इस गाड़ी में, फ्रंट सीट की बात करूँ। और अगर जैसे आपको ये पुल ओवर दिख रहा है तो इसको अगर आप खींचेंगे तो ये आपको ऐसे आगे हो जाएगा, और ये तो ऑटोमेटिकली आगे हो जाएगा, पीछे जाके बैठ सकते हैं। तो अगर मैं पीछे भी जाऊं और जैसे मैंने इसको पुल किया तो ये ऑटोमेटिकली पीछे की सीट के हिसाब से आ जाएगा। ये देखो भाई पूरी एयर कूलिंग की जगह है यहाँ पे, और अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया। आगे तो मतलब ड्राइविंग ओरिएंटेशन के लिए परफेक्ट सीट्स थी, पीछे भी अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। ये हल्का सा आर्म रेस्ट आपको मिलेगा। अगर आपको बूट एक्सेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है। ये कोई कंफर्ट ओरिएंटेड कार नहीं है, पहली बात। ये सिर्फ स्पोर्ट ओरिएंटेड कार है। अगर आपको स्टोरेज स्पेस दिखाऊं तो पीछे यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ मिलती है, और ऐसी सेम आपको उस साइड मिलती है। आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। लाइट आपको यहाँ मिल जाएगी। और पीछे अगर हेडरूम की बात करूँ तो इतना सा ही फ़र्क है, और मेरी 5'9" हाइट है, तो बच्चों के लिए जगह, या फिर जो कम हाइट के हैं 5'8", 5'9", उतनी हाइट के लिए। और बहुत व्यू विंडो का जितना होना चाहिए उतना ही है, मतलब ज़्यादा व्यू नहीं है तो। और गाड़ी का ऑल ब्लैक इंटीरियर है तो आपको इतना एयरी फील नहीं होगा अंदर। यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है जिस पे आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं, आपको 2 हुक दोनों साइड में मिल जाता है। तो गाइज़ ये था रिव्यू M4 CS का मेरी तरफ से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, ड्राइविंग रिव्यूज़, ऑटोबान्स के भी लाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।